ब्लडी टैक्स के एक बहुत ही हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल। मैं जिया। आज हम आप लोगों को दुनिया के एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप लोग भी ये बोलेंगे कि आखिर हम इस जगह से आज तक कैसे अनजान थे। दोस्तों, लेकिन हैरान होने वाली कोई भी बात नहीं। ये एक ऐसी जगह है जिससे सिर्फ आप लोग ही नहीं, दुनिया के लगभग सभी लोग अनजान हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने ना जाने क्यों उस जगह पर जाने से हमारा प्रतिबंध लगा के रखा है। ना ही कोई शोध करता और ना ही कोई नॉर्मल इंसान इस गुफा में, इस मंदिर की एक खास गुफा में एंटर कर सकता है। आखिर क्यों होता है ऐसा? कैलाश मंदिर नामक एलोरा में स्थित एक ऐसा मंदिर है दोस्तों, जिस मंदिर के नीचे गुफा बनी हुई है और ये गुफा बहुत ही बड़ी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी गुफा, बहुत ही खूबसूरत गुफा। तो फिर आखिर क्यों इतनी खूबसूरत गुफा में हम लोगों के जाने से प्रतिबंध है? सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है ना कि आखिर क्यों कैलाश नाम की हर एक जगह इतनी ज्यादा रहस्यमयी होती है। कैलाश पर्वत की बात कर लो, कैलाश मंदिर की बात कर लो, आखिर क्यों? क्या भगवान शिव को सचमुच कैलाश से बहुत ज्यादा प्यार है? ये तो आप लोगों को समझ में आने ही वाला है। अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आप लोगों के सामने आज इतना बड़ा रहस्य खुलने वाला है जिसको आप लोग को जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होने वाली है। अगर आप लोग जानकारी के साथ हैरान होना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक। अगर मन में कुछ बात है या फिर हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम की आईडी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल देंगे। दोस्तों, आप लोगों ने महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं के बारे में तो सुना ही होगा। हैरानी वाली बात ये है कि आखिर कैसे उस गुफा को बनाया गया होगा। आखिर कैसे इतने हजारों साल पहले इस तरह की बनावट की गई होगी। ये काम तो इंसान का लगता नहीं है। क्या इसमें कोई भगवान शामिल थे? सोचने वाली बात है। एलोरा के इन्हीं हैरान कर देने वाले गुफाओं के साथ एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है कैलाश मंदिर। माना ये जाता है कि कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट मंदिर है। रॉक कट मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ऐसा मंदिर जिसे चट्टान को काट के बनाया जाता है। इस मंदिर की फोटो आप अभी देख सकते हैं। ये मंदिर 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटा के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कहने को तो इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में बनाया गया, लेकिन अगर दूसरी कहानियों में गौर डाला जाए ना तो ये पता चलेगा कि ये मंदिर 8वीं शताब्दी से भी कई हजारों साल पुराना है। अगर हम नॉर्मल कहानी की बात करें तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एक बार राजा कृष्ण को एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई, जिसको देखकर सारे वैद्यों ने, सारे हकीमों ने ये कह दिया कि अब महाराज का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ कोई ईश्वर ही इसे बचा सकते हैं। तो राजा कृष्ण की जो पत्नी थी, उन्होंने भगवान शिव के सामने ये मन्नत की कि अगर मेरे पति राजा कृष्ण ठीक हो जाएंगे तो मैं एलोरा की गुफाओं के पास एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाऊंगी, और साथ ही साथ जब तक मैं उस मंदिर की छत नहीं देख लूंगी मैं एक भी अन्न का दाना नहीं खाऊंगी। और फिर हैरानी वाली बात ये हुई कि कुछ ही दिनों में राजा कृष्ण की वो जानलेवा बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। सारे वैद्य लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए। महारानी के कहने के अनुसार उस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया गया। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि जब बनाने के लिए वहां पर मजदूर पहुंचे तो सभी लोगों ने महारानी को ये बताया कि इस मंदिर को बनाने में कई साल लग जाएंगे, कईयों साल लग जाएंगे, और अगर आप इतने दिन तक भूखी रही तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तब महारानी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, घोर पूजा पाठ की। उनकी इसी पूजा पाठ के कारण भगवान शिव उनके ऊपर फिर से एक बार प्रसन्न हुए और इसी वजह से उनको एक भूमि अस्त्र प्रदान किया। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि भूमि अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसकी मदद से कोई भी मंदिर उल्टा बनाया जा सकता था। मतलब सबसे पहले उस मंदिर का बना तो वो था छत, और छत से वो बनते बनते नीचे आया। माना यह जाता है कि ये अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो कि मिट्टी को भाप में बदल सकता था। बहुत ही बड़ा दिव्य भगवान शिव का अस्त्र था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर राजा कृष्ण की पत्नी को ये दिया था, और इसी वजह से एक ऐसा मंदिर जो लगभग 200 साल में बनकर तैयार हो सकता था, वो मंदिर बस कुछ ही महीनों में बन गया। वहीं पर दूसरी कथा ये कहती है कि ये मंदिर ना जाने कितने हजारों लाखों साल पुराना है, और इस मंदिर को बनाना किसी भी इंसानी सभ्यता के हाथ में नहीं है। दरअसल ध्यान से देखा जाए तो एक ऐसा मंदिर है
जिसे कोई इंसान बना ही नहीं सकता था। एक चट्टान को काट के इस तरह की कारीगरी, इस तरह का आर्किटेक्चर, इस तरह की बनावट कैसे कोई उस जमाने में तैयार कर सकता था। अगर 8वीं सदी की भी बात करें तो कैसे कोई 8वीं सदी में भी इस तरह की बनावट कर सकता था, वो भी एक चट्टान को काट के। कैसे इतने बड़े बड़े चट्टान के पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया होगा, कैसी रही होगी वो टेक्नोलॉजी। क्या वो टेक्नोलॉजी किसी इंसानी सभ्यता की नहीं थी? क्या कोई भगवान या फिर कोई दूसरी दुनिया के जीवों ने मंदिर बनाने में राजा कृष्ण की मदद की थी? सोचने वाली बात है। क्या कहीं राजा कृष्ण का हाथ था ही नहीं इस मंदिर को बनवाने में? क्या कोई ऐसी दिव्य अलौकिक शक्ति जो कि पैरेलल यूनिवर्स से थी, उन्होंने इस मंदिर को बनाया? क्योंकि आज की साइंस की बात करें तो बहुत सारे शोधकर्ताओं का ये कहना है कि आज की डेट में इस मंदिर को बनवाने जाए ना तो लगभग 200 साल लग जाएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण के बाद राजा कृष्ण ने भूमियास्त्र को मंदिर के नीचे की एक गुफा में छुपा दिया और फिर उसके बाद उस गुफा को बंद कर दिया। कुछ ही साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने इस मंदिर की तरफ आक्रमण किया, लेकिन ये अस्त्र को गुफा में बहुत सालों पहले ही छुपाया जा चुका था। इसी वजह से ईस्ट इंडिया वालों को वो गुफा का राज पता ही नहीं चल पाया और ना ही उन्हें वो शस्त्र मिल पाया। उस समय से लेके इस समय तक उस मंदिर की गुफा बंद रही, लेकिन 2016 में एक अमेरिकी शोधकर्ता ने एक नोट जारी किया जिसमें लिखा था कि ये मंदिर बाहर से दिखने में जितना भव्य है, अंदर से उतना ही छोटा है और उसके नीचे की जो गुफा है वो बहुत ही भव्य और रहस्यमयी है। उन्होंने अपने इस नोट में सभी लोगों को ये भी बताया कि मंदिर और ये गुफा जितनी ज्यादा भव्य है उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है ये गुफा के अंदर से निकलने वाला ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सभी लोगों को ये बताया कि गुफा के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जहां से भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव ये जो रेज होती है ना वो निकलती है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी गुफा जहां पर ज्यादा लोग कहीं आते जाते नहीं, जहां पर कोई ऐसा केंद्र बिंदु भी नहीं है, फिर भी उस जगह में एक ऐसी गुफा है जो ना जाने किस अननोन रीजन की वजह से सरकार ने हमसे अलग करके रखी है। सरकार ने उस जगह पर जाना बैन करके रखी है और उस जगह से भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव रेज निकलते हैं। क्या कारण हो सकता है? क्या कहीं यही भूमियास्त्र जो भगवान शिव ने राजा कृष्ण को दिया था, वो भूमियास्त्र आज भी उस गुफा के अंदर तो मौजूद नहीं है? क्या कोई दिव्यास्त्र आज भी हमारे बीच में स्थित है? क्या आज भी हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी हम लोगों के बीच में आ गई तो उससे शायद इंसानी सभ्यता का सब कुछ भविष्य और पूरी दुनिया बदल सकती है दोस्तों? या फिर ये पूरी की पूरी कहानी एक झूठी कहानी थी, लेकिन एक दूसरी बहुत ही बड़ी कहानी सच है जो कि है पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी? क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो दूसरी दुनिया की थी और इस दुनिया में आकर वो मंदिर का निर्माण की? क्या वो टेक्नोलॉजी कहीं ईश्वर की टेक्नोलॉजी तो नहीं, या फिर वो टेक्नोलॉजी एलियंस की टेक्नोलॉजी थी? हम तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, लेकिन इतना तो समझ में आया कि हाँ, कुछ तो ऐसा है उस मंदिर में, कुछ तो ऐसी बात है उस जगह में जो हम लोगों की समझ से परे, जो हम लोग कभी समझ भी नहीं सकते। क्या आप लोग थोड़ा भी समझ पाए हैं? अगर आप लोग थोड़ा भी कुछ समझ पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जिन्हें इस तरह के टॉपिक पर बहुत ज्यादा नॉलेज होती है और साथ ही साथ इंटरेस्ट होता है। शायद उनकी वजह से हमारे इस वीडियो को थोड़ा सा एक अच्छा अलग रास्ता मिल जाए, या फिर हमारे इस वीडियो की मदद से उन लोगों की इंफॉर्मेशन और बढ़ जाए। और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग डेली इसी तरह से हैरान कर देने वाले टॉपिक्स के वीडियो आप लोगों के पास लेकर आते हैं, जिसको देखकर आपका थोड़ा मनोरंजन तो होता ही है और साथ ही साथ आपका नॉलेज भी बढ़ जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अब हम लोग डेली आप लोगों के पास आते हैं। जाते जाते बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मन में कोई भी टॉपिक आता है ना तो वो आप हमें इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। हम हमेशा की तरह अपनी इंस्टाग्राम की आईडी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, बस वहां पर क्लिक करो, इंस्टाग्राम में आओ, जुड़े रहो, बहुत सारी बातें करेंगे। कल फिर से मिलेंगे, तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।